वो तुम में होगा। जब पवित्र आत्मा तुम में होगा तो बाइबल कहती है जिस मुर्दा देह को उसने जी उठाया, जिस यीशु की मुर्दा देह को पवित्र आत्मा ने जी उठाया, वो तुम्हारी देह को क्यों ना जी उठाएगा, तुम्हारे बीमार शरीर को चंगा क्यों ना करेगा, तुम्हारे बिजनेस को क्यों ना हील करेगा, तुम्हारी फैमिली में काम क्यों ना करेगा। अगर आमीन होना चाहिए आशीष आपकी। पवित्र आत्मा जेलसी करने वाला आत्मा है। आप अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा ज्यादा पैसे से प्यार करते हो वो आपके साथ नहीं रहता, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो वो आपके साथ नहीं रहता, आप वचन तोड़ते हो वो आपके साथ नहीं रहता। उसने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसका मतलब अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम ना तो पवित्र आत्मा में हैं और ना ही पिता से प्रेम करते हैं। इसका मतलब प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताता है ये काम नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना, ये गलती हो गया दोबारा नहीं करना, ये काम अभी ऐसा नहीं करना, ये काम ऐसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको बताता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर जब रहते हैं वो आपको गाइड करता है। अगर आप गलत रास्ते में चलते हो वैसे पीछे से आवाज आती है, नो ये रास्ता सही नहीं, बदल इसे। क्योंकि जैसे ही आप रीजनिंग करते हो, रीजन आप दिमाग से सोचने लगते हो, जैसे ही गैर भाषा के बारे में आपको कभी नहीं मिलती, मिली तो आप बोलते नहीं, आपको शक रहता है और यही शक है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। और जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, क्योंकि किसी को क्या मालूम आप बाइक पे जा रहे हो और गैर भाषा बोल रहे हो, आप खाना बना रहे हो और गैर भाषा बोल रहे हो, आपकी जीभ के अंदर गैर भाषा चल रही है, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो और गैर भाषा आपके अंदर चल रही है, और वो चेंज करती है आपको। फिर आप अनाथ नहीं हो, आपको सुरक्षा देने वाला, आपकी केयर करने वाला होली स्पिरिट फिर आपके पास मौजूद है। जो लोग चर्च में आए हैं कि हाँ हम हीलिंग के लिए आए हैं, तब लेंगे बपतिस्मा जब ऐसा हो जाएगा, तभी आप उनको पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं पाते। क्योंकि पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो प्यास से भरे हुए हैं, जिन्होंने प्रभु के लिए दिल खोला हुआ है, अपने मैटर, अपनी चंगाई, अपने विषय उन्होंने साइड पे रखे हुए हैं। अगर आपको प्रभु ने बुलाया, अगर वो 10 लोगों का इलाज कर सकता है, वो 11वें का क्यों नहीं करेगा। पर बाइबल कहती है कोई वचन अपने आप पूरा नहीं होता। जिस तरह आपके लीगल घर पे कोई कब्जा करता है, उसी तरह शैतान को आदत है लीगल चीजों को, लॉ को तोड़ने की। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ गुंडों को, कुछ लुच्चों को आदत होती है, उनको आदत होती है कब्जा करने की, उनको आदत होती है आपकी चीजों को तंग करने की। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा ऐसे लोग व्यभिचारी, परस्त्रीगम, लुच्चे, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, ऐसे ही शैतान है, वो भी जानबूझ ही कब्जा करता है। उसे मालूम है चीज मेरी नहीं, पर वो कब्जा करता है। और कोई लोग कामयाब हो भी जाते हैं कब्जा करने में, क्योंकि जो घर का मालिक है वो या तो फॉरेन गया हुआ है, या वो एक बूढ़ी सी औरत है जिसको लॉ का मालूम नहीं, जो कहां बोलती है मैं धक्के खाऊं, खुद किराए पे रह रही है और उसका अपना घर कब्जे में। ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते शैतान से। आज से होली स्पिरिट आपकी बुद्धि को खोलेगा। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप सोचो आप प्रेयर करने के लिए बैठे हो, आप एक प्रेयर कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को फलवंत कर, मेरे बिजनेस को फलवंत कर। पवित्र आत्मा से भरे हुए किसी जन को आप मिलो, उसकी बातें पहले आपको समझ नहीं आती। एक पास्टर था, प्रेयर कर रहा था, प्रभु मेरी चर्च क्यों नहीं बढ़ रही, चर्च बढ़ती कम हो जाती, चर्च बढ़ती कम हो जाती। और मेरे पास आया, कहता मैं चर्च बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, सब बता, तेरे साथ कौन है, तेरे पास कौन है, तेरे इधर कौन है, तेरे उधर कौन है, सब बता मेरे को। उसने बताया कि ये बंदा आता है, एक ये बंदा प्रचार करने के लिए मेरी चर्च। मैंने कहा ये बंदा जब तक तेरी लाइफ में रहेगा तेरी चर्च कभी ग्रो नहीं करेगी। कहता हूँ ये तो मेरा मेन बंदा है। मैंने कहा मानना तूने, मैं अपनी जगह ब्लेस हूं, तू आशीषित होना चाहता है तो बात मानेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तू नहीं भी मानेगा। उसके लिए सबसे मुश्किल काम था ये, और उसने किया। आज वो ब्लेस है, बड़ी चर्च है उसका। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है आपको लगता है नहीं, और आप देखोगे वही लोग सेम प्रॉब्लम में
आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में संघर्ष करते हुए पाएंगे अपने आप को, जिन्होंने होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन को तोड़ा होगा, या तो डायरेक्ट जो मिली, या अपने स्पिरिचुअल फादर के तहत जो मिली, या जो बाइबल से मिली। जब वो तोड़ते हैं, खुद फंसते हैं, बाद में प्रेयर काम नहीं आती। सारा साल ना पढ़ो, लास्ट वाले दिन रोजा रख लो, डे नाइट का सूखा, वो रोजा काम नहीं आता, क्योंकि प्रभु आपको आलसी नहीं बनाना चाहता, ना वो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। वो आपको मेहनत करने के लिए बोलता है, मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, ना तेरी सोच पे नहीं, तेरे हाथ के काम। इसलिए पवित्र आत्मा पाया जो जन है, वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा, प्रभु मेरे बिजनेस, पर उसको गैर भाषा नहीं। जैसे वो गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेगा, एक ऐसा बंदा उसकी लाइफ से जाएगा जो उसके बिजनेस में चोरी कर रहा था, या उसके जाहिर हो जाएगा क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, कहां शेक है, उसे मालूम हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं जाओ अफगानिस्तान में, या जाओ फलाने स्थान में, या जाओ इंडिया के फलाने नक्सली एरिया में, या जाओ वहां पे और लड़ो, तो मैं इतनी तो दिमाग रखता हूं कि मैं आपको हथियार देके भेजूंगा, हाँ या ना। अगर इंडिया के फौजी को हमारे भारत के पीएम या कोई बंदा बोलता है ऊंचे पद वाला कि जाओ और लड़ो, तो वो उनको टैंक देके भेजते हैं, बंदूक देके भेजते हैं, लाठियां लेके तो नहीं भेजते ना। अगर प्रभु ने आपको धरती पे लड़ने के लिए भेजा है, या शैतान से या उसकी शक्तियों से, तो वो आपको हथियार भी देता है। और पवित्र आत्मा की गैर भाषा उसका ऐसा हथियार है, अगर ये आपके पास नहीं, तो आप लड़ाई में डंडा लेके लड़ रहे हो और सामने से बंदूकें चल रही। आप देखो क्या करना है, डंडे से लड़ना है या बंदूक से लड़ना है। ज्यादा जोर लगाना है और संघर्ष वाला जीवन जीना है, और हर टाइम संघर्ष में रहना है, हर टाइम कंफ्यूज रहना है, हर टाइम बस अपने विश्वास से संघर्ष करते रहना है, या एक फ्लो वाली लाइफ जीनी है, ये आप पे डिपेंड करता है, प्रभु पे नहीं। अगर उसने आपको धरती पे भेजा, तो उसने सारे इंतजाम करके भेजे हैं, आपके सारे हथियार आपको दे के भेजे हैं। अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये आपकी जिम्मेवारी है। आप जब गैर भाषा में बातें करते हो, प्रभु से बातें करते हो, शैतान उसको नहीं समझता, शैतान उसको समझ नहीं पाता। जब समझ नहीं पाता तो रोक नहीं पाता। और प्रभु आपको अपनी भाषा में प्रार्थना करने के लिए भी बोलता है, लेकिन वो सिर्फ 10%, 15%, 20%, 35% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कि आप 2 घंटे प्रार्थना करने के लिए बैठे हो, आपने 80 मिनट, 70 मिनट, आपने 90 मिनट आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, उसके बाद आपने अपनी भाषा में भी प्रार्थना की। अगर आपके अंदर प्यास है, होली स्पिरिट कभी भी मिल सकते हैं। चर्च में, बाइक पे जाते हुए, गाड़ी पे जाते हुए, नहाते हुए, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अजीब लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपका ध्यान पवित्र आत्मा की ओर है, वो आपको कभी भी मिल सकता है। पर अगर ध्यान पाप की ओर है, तो सब जगह पाप है। फिर आपके लिए बाथरूम भी पाप है, आपके लिए बाइक भी पाप है, चर्च भी पाप है। चर्च में बैठे हुए भी आपका ध्यान कहीं और हो सकता है। पर अगर प्रभु के साथ जुड़ गए, आपके लिए कुछ भी फिर पाप नहीं रहता। और जैसे ही होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होती, स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होती, आपका आसपास का माहौल चेंज होना शुरू होता है, दुश्मन एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी योजनाएं अपने आप रद्द होना शुरू हो जाती। इतनी बड़े लेवल पे पहुंच के आप लाख सुरक्षा कर लो, आप सुरक्षित नहीं हो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। जो मर्जी कर लो आप, पर अगर आप होली स्पिरिट आपके साथ है और आप आत्मिक चीजों को जानते हैं और आत्मिक चीजों को समझते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। वो आपको बताएगा कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब आराम से रहना है, कब एक्शन लेना है, कब जाना है, कब रुकना है, वो आपको बताएगा। मेरी सेवा में फल नहीं है जी, मेरे बिजनेस में फल नहीं है। सोचो, पवित्र आत्मा ने उसको एशिया में जाने से मना कर दिया, पौलुस को। प्रभु ने बोला, पौलुस एशिया में वचन सुनाने नहीं जाना। अगर पौलुस बहरा होता कान का और वचन पढ़ के गया होता कि सारी सृष्टि में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो,
तो एशिया में वचन सुनाने जाता तो उसको कुछ भी ना मिलता, उसको फल ना मिलता, रूहें ना बचती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने वहां नहीं भेजा आपको। लेकिन आत्मा ने उसे वचन सुनाने से वहां मना किया। वही लोगों की लाइफ में, सेवकाई में, बिजनेस में, घर में फल है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते और पहचान सकते हैं। इसलिए आज 90% लोग ऐसे हैं, 99%। आज के पास्टर्स, आज के वर्शिपर या कोई भी इवेंजलिस्ट लगा लो, अगर आज उसको वीजा मिले इंग्लैंड का, वो 2 मिनट लगाएगा, ये नहीं सोचेगा पवित्र आत्मा क्या कहता है। और बाद में वो देखेगा बन क्या गया मेरी जिंदगी का, ये कहां आ गया हूं मैं। उसको मालूम है मैं शरीर में सेवा कर रहा हूं, होली स्पिरिट मेरे साथ नहीं, पर पाउंड सामने है, अच्छी लाइफ सामने है, पर होली स्पिरिट सामने नहीं। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि दे, आपकी लाइफ चेंज करे।